जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कंप्लीट मैथ फाउंडेशन का ये लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर में हम लोग टाइप बी के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन और टाइप ए का जो क्वेश्चन था उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों को एक काम करना है कि मैंने जो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन लिखवाया था, 1/1, 1/2, 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, मैंने 1/20 तक लिखवाया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्रैक्शन आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, 220 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 400। यानी कि 220 जो है ना, 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, जब हम लोग को प्रतिशत वैल्यू पूछा जाए ना, तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब जितना कैंसिल आउट हो सकता है उतना कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 220 400 से कितना कम है। तो जब आप लोग इसको घटाओगे तो देखोगे कि 220 400 से 180 कम है। कितना कम है? 180 कम है। और कहा गया है 400 से, जिससे कहा जाए, यानी कि कोई संख्या के बाद से लगा रहे या का लगा रहे, यानी कि जिससे तुलना किया जाता है ना, उसको हम लोग बटे के नीचे में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। इसको लिखेंगे कि 180 कम है कितना पे, तो बोल रहा है 400 से, यानी कि 400 के बाद से लगा हुआ है तो 400 को नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 400 से ही तुलना कर रहा है। और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। जब आप देखोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो बच गया 180 ऊपर में बटे में 4। जब आप 180 में 4 से भाग दोगे तो ये 4 चौका 16, 2 पर 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि 220 जो है आपका उत्तर आ गया 45%। 45%, यानी कि 45%। तो कहने का मतलब ये है कि 220 जो है ना, 220 400 से 45% कम है। देखिए इसका एक और तरीका है, यहाँ लिखा हुआ है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर कर लेंगे कैंसिल आउट। ये 0 से 0 काट लेंगे, है ना। 2 से काटेंगे तो 2 से 11 बार में कटेगा, 2 से कटेगा ये 20 बार में। अब देखिए यहाँ पे आ गया 11, यहाँ आ गया 20। तो 11 20 से कितना कम है, 9 कम है। 9 कम है तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे 9 को ऊपर में, नीचे में आएगा 20 और बटे में आएगा 100, गुने में आएगा 100। तो 20 से काटेंगे 100 को, 5 बार में कट जाएगा। और इस 9 को गुना करेंगे 5 से तो ये जगह 45% आपका उत्तर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको उत्तर प्रतिशत में पूछा जाए, परसेंटेज में पूछे, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या करते हैं, बटे में ही लिखते हैं। क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि ये 220 400 से कितना कम है, तो 180 कम है। कितना पे? 400 पे, तो हमने 400 यहाँ लिखा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 100 से गुना किया है। तो आपका उत्तर आ गया 45%। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने 180 बटे में लिखा 400 को, तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे तो यहाँ भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ किया है, 220 और 400 को कैंसिल आउट किया है। इसमें से कुछ कट सकता है। अगर पहले कट रहा 0 से 0 काट दिए, फिर 2 से कट रहा था 22 कटा 11 बार में, 2 से 40 कटा 20 बार में। तो अब 11 यहाँ बच गया और 20 यहाँ बच गया। तो 11 कितना कम है 20 से? 9 कम है। तो 9 कम है कितना पे? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो आपका उत्तर आ गया 45%। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। कहने का मतलब है कि 85 जो है ना, 85 510 का कितना प्रतिशत है। कितने का? 510 का। 510 के बाद का लगा हुआ है तो इसका मतलब 510 जो है बटे में आएगा। देखिए यहाँ लिखेगा आप लोग 85 बटे में आएगा आपको 510।
और गुना करेंगे 100 से। देखिए 17 का पहाड़ा पड़ेगा तो 17 कटेगा, 17 पंजे 85, 17 तिया 51 और ये 0 आ जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5, 5 छके 30, तो ये आ गया 1/6 गुने 100। और मैं आप लोगों को लिखवाया था कि जब 1/6 को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं तो ये कितना होता है, ये होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आप लोगों को याद है कि नहीं, मैं लिखवाया था आपको क्लास 1 में और क्लास 2 में लिखवाया था कि 1/6 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, या इसको दशमलव लिखोगे आप लोग तो ये लिखोगे 16.66%। यानी कि ये 2/3 जो है ना, इसका मान हो जाता है दशमलव के बाद 66, यानी कि 0.66। तो इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ देखिएगा आप लोग कि 3456 1728 से नहीं, देखिए सवाल देखिए, 3456 से तुलना करना है कि 3456 से 1728 कितना कम है। देखिए ये कितना कम है, जब घटाइएगा 6 में से, ये 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16, इसमें से कैरी लेंगे तो ये 16, तो 16 में से 8 घटेगा तो 8, ये आ गया कितना 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये आ गया अपना 4 में से 7 नहीं घटेगा तो 14 यहाँ हो जाएगा, एक कैरी लेंगे तो 14 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये 3 नहीं है 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1, यानी कि 3456 से 1728 ये जो दोगुना है तो इतना ही अंतर आएगा कि 3456 जो है 1728 का 2 गुना है, तो हमने घटाया, यानी कि 1728 जो है ना 3456 से 1728 ही कम है, 1728 कम है कितना पे, 3456 पे। इससे तुलना करें ना हम लोग, सवाल में लिखा हुआ है कि 3456 से, तो 3456 से अब क्या करें हम लोग, गुना करेंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखो 1728 को जब 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3456, यानी कि 1728 दूना 3456, ये आ गया 1/2 गुने 100। और मैं आप लोग को बताया हूँ कि 1/2 कितना होता है, ये होता है 50%। अब यहाँ काटोगे भी 2 से तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 50% के बराबर। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 150 400 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 400 से तो बटे में क्या आएगा, 400 आएगा, क्योंकि 150 जो है ये 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए पहले दोनों का अंतर लीजिए, तो 400 में से 150 को माइनस कीजिएगा तो ये बजाएगा कितना, 250। 250 कम है कितना पे, 400 पे, तो 250 कम है 400 पे, तो 100 पर कितना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब बच गया 250 को भागना 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 1 पर 10 10, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 150 जो है 400 से 62.5% क्या है, कम है, यानी कि 62.5% कम है। लिखिए आप लोग इसको। जिससे कहा जाएगा, सवाल में आपको जिससे तुलना करना होगा उसका वैल्यू हमेशा नीचे लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 150 400 से, तो 400 को लिखेंगे नीचे में, जिससे या जिसका कहा जाएगा ना
उस वैल्यू को हम लोग बट्टे के नीचे में लिखेंगे, बट्टा के नीचे में लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा है, यहाँ सवाल में दिया हुआ है 400 से, तो हम लोगों ने 400 को नीचे लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार है कि 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, यहाँ लिखिए 240 को और यहाँ लिखिए 88 को। अब 240 में से 88 को माइनस कीजिए, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये 3, तो 3 से 8 घटेगा नहीं तो 1 लेगा कैरी, तो 13 से 8 जाएगा तो ये 5, ये हो जाएगा 1। यानी कि 152 क्या है, ज़्यादा है। 152 ज़्यादा है कितने पे, 88 पे। तो 100 पे कितना। देखिए अब काटिए इसको 4 से, कटेगा 4 से, 4 तिया 12 कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। देखिए 8 एक 8 8, ये कट जाएगा 8 1 8, 7 पर 2 72, 8 9 72। तो ये आ गया आपको 19/11 गुना 100। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, और मैं आपको पहले भी सिखाया हूँ और अभी भी सिखाऊंगा आप लोगों को एक चीज़। देखिए इस परसेंट को छोड़ दीजिए, तब तक परसेंट को तब तक छोड़ दीजिए, इसको सिर्फ देखिए 19/11 को, 19/11 को देखिए। अब देखिएगा तो 11 से भाग दिया 19 में, तो 11 का इसको, इस फ्रैक्शन को मैं आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि इस जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। मैं इस बात को क्लास 1 में समझाया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने क्लास 1 नहीं देखा है तो आप लोग क्लास 1 देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांस ही सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे जल्दी कैसे सॉल्व करना है। देखिए 19/11 लिखा हुआ है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 11 1 11, 19 से भाग देंगे 11 में, तो एक बार में भाग लग जाएगा, शेष बच कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 8, 8/9, 8/11, ये बटा में बच जाएगा 11। अब देखिए ये है 1 सही 8/11, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 8/11। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया हूँ कि 1/1 जो होता है ना, कन्वर्जन सिखाया था हम लोग क्लास 2 या 3 में। हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था कि 1% का मतलब क्या होता है, 1/1 गुना 100 यानी कि 100%। 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब होता है 2/1 × 100, तो ये होगा 200%। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 100% प्लस 8/11 यहाँ है, तो 1/11 होता है 1/11। देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 1/11 होता है 9 सही 1/11%। ये मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो ये हो जाएगा 8/11 को गुना करेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे। अगर 8 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 8 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 8 गुना हो जाएगा। तो ये 9 8 9 72, इसको गुना करेंगे 8 1 8/11। अब देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 सही 8/11%। जब जोड़िएगा दोनों का आप, तो ये हो जाएगा 172 सही 8/11%। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। जब आप 19 गुना 100 करोगे 1900/11%, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा, 172 सही 8/11%। अब ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे हुआ। देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए ये कैसे हुआ। देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। हम क्लास 2 या क्लास 3 में हम लोग सीखे थे कन्वर्जन, कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1% का मतलब ये होता है 1/1 को जब हम लोग परसेंटेज, ये फ्रैक्शन है 1/1,
तो 1/1 का मतलब क्या होता है, जब इसको हम लोग गुना करेंगे 100 से, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये है आपको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, और ये है आपको, इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये 1/1 को हम लोगों ने जब गुना किया 1 से, तो ये हो गया 100%। कितना हुआ, 100%। उसी प्रकार 2/1 जो फ्रैक्शन था उसको हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 200%। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 3/1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 3 का मतलब होता है, ये हो जाएगा 3/1 का मतलब हो जाएगा, जब इसको हम लोग परसेंट में गुना करेंगे 100 से, तो ये होगा 300%। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए 100% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/100 बराबर 1। ठीक है। आप लोग इसको लिखिए इतना, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ एकदम अच्छे से, मैं आप लोग को रिमाइंड कराता हूँ, आप लोग को रिवीजन करवाता हूँ। आप लोग लिखिए यहाँ तक पहले। देखिए सिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये 100% जो है ना, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग 100, ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में फिर 100 आएगा 100, तो ये कट के हो जाएगा 1/1 बराबर 1, यानी कि 1 का मतलब कितना हो गया, 100%। ठीक उसी प्रकार 200% को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 200/100, तो ये कट के हो जाएगा 2/1 बराबर हो गया 2, ये हो गया 200%। यानी कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 200%। उसी प्रकार 300% लिखते हैं। 300% का मतलब होता है 300, इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, जब काटेंगे इसको तो ये कटेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3/1 बराबर 3। तो इसका मतलब 3 का मतलब हो गया 300%। जहाँ पे 3 लिखा रहेगा वहाँ हम लोग 300% लिख सकते हैं। यही मैं आप लोग को समझा रहा था पिछले क्लास में भी। 400% का मतलब हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार 500% हो जाएगा, 500% हो जाएगा 5। 6 का मतलब हो जाएगा 600%। 700% का मतलब हो जाएगा 7। आप लोग समझ गए हम कैसे लिख रहे थे। सो अब इसका यूज होगा आगे। देखिए कहीं लिखा रहेगा आपको ये कि 7/6 इंटू 100। अब देखिए अब ऊपर में 7 है, यहाँ भी 100 है, तो ये हो जाएगा 700/6। अब इसको अपना आप लोग इसको सॉल्व करोगे, भाग दोगे, फिर जो आएगा सो आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये करेंगे कि 6 से 7 में भाग देंगे, 6 से 7 में भाग देंगे। तो 6 से 7 में भाग, एक बार लगा 6 × 6, 1/7। ये आपका रिमाइंडर, आपका शेषफल बचा ना, ये होगा भाजक, ये वाला। देखिए यहाँ लिखा रहेगा 7/6 इंटू 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो आप लोग को बताते हैं हम। देखिए एक तो तरीका ये है बेसिक से कि 7 को आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 700/6। इसको भाग दीजिएगा तो 7 × 6 × 6, 1 0 6 × 6, फिर जो है 4 0 6 4 36, 4/6, ये कट कर जाएगा 2/3%। यानी कि ये आ गया आपको, इसका उत्तर आ गया 116 सही 2/3%। देखिए इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो सीखना हम लोग को ना। इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे करना है ये सीखना हम लोग को। देखिए इधर वाला मिटा दे। अब तो इसको मिटाते हैं। देखिए अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा है 7/6 इंटू 100। जब हम लोगों ने इसको बेसिक से सॉल्व किया तो आंसर आया 116 सही 2/3%। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, और एक तरीका है, हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग देंगे 7 में, तो ये एक बार भाग लेगा 6 × 6, शेषफल 1 हो जाएगा 1/6।
देखिए अब इसको लिख सकते हैं एक, आपको समय समझा रहा हूँ बेसिक से, उसके बाद में हम लोग इसको एक लाइन सॉल्व करेंगे। एक प्लस इसको लिख सकते हैं एक सही 1/6 को लिख सकते हैं एक प्लस 1/6। अब देखिए एक का मतलब क्या होता है, हो सकता है 100% होगा, एक जो है अपने आप में 100% का वैल्यू होता है ये, प्लस 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। ये मैं आप लोगों को फ्रैक्शन वाले चार्ट में लिखवा चुका हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग ने इसको याद भी किया होगा। जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ है 100%, यहाँ है 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। देखिए मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए इतना लिखा हूँ। मैं इसको कैसे लिखूंगा डायरेक्ट कि 7 में जब 6 से भाग दूंगा तो ये 6 1 6, एक रिमाइंडर मतलब शेषफल और बटा में आएगा 6, तो लिखेंगे हम लोग 100% प्लस 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। तो हम लोग को इस तरीका से सॉल्व करना है। हम लोग इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। ये बेसिक हो गया, और ये जो मैं इतना लिखा हूँ ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, तो इतना लिखने का जरूरी नहीं है। हम लोग इतना लिख के भी समझ सकते हैं और इतना ही लिख के हम लोग समझेंगे। और जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग इसको ओरली सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि मौखिक सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। और जो आगे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप लोगों के क्वेश्चन लिया है, तो वो इसी टाइप पर आधारित है। और मैं जब ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, इसको जल्दी हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अल्टीमेट गोल हम लोग हमारा क्या होता है कि मैथमेटिक्स को कैसे जल्दी सॉल्व करना है, यही गोल होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं, हम लिखने की भी जरूरत तो नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बस इसको समझना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 numbers are 30% and 40% less than a third number. First number as a percentage of the second number is, यानी कहने का मतलब ये है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, हेलो, यहाँ लिखते हैं ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अगर हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं तो हम लोग को पहली संख्या और दूसरी संख्या में मानने में बहुत आसानी होगी। ये हो गया 100, इसका 30% 30 होगा, और इसमें 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 60। क्यों? क्योंकि दूसरी संख्या जो है इससे 40% कम है ना। अब देखिए सबका जो यूनिट मान है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या पूछा, हम लोग को पूछा ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कुछ कट रहा है तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही सवाल में है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहली संख्या को ऊपर में, दूसरी संख्या का तो इसको नीचे लिखेंगे। हम लोगों को कंपैरिजन करना है दूसरी संख्या से, यानी कि पहली संख्या 7 यूनिट है और पहली संख्या 7 यूनिट है और दूसरी संख्या जो है वह 6 यूनिट। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, और जहाँ पे का लगा रहे से लगा रहे उस संख्या को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो हम लोग लिखा है 6 को नीचे लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से यहाँ गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 7/6 आ गया, तो इस पर इतना पर ध्यान देना, हम लोग को इतना पे ध्यान दें। देखिए 7/6 लिखा, जब 6 से हम लोग भाग देंगे 7 में तो 6 1 6, शेषफल बच जाएगा 1, तो उसको लिखेंगे ऊपर में, और नीचे जो है अपना भाजक यह 6। ठीक है, अब 1 का मतलब होता है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लिख करके, 1 + 1 बटा में 6। और 1 का मतलब होता है 100%, मैं आप लोग को बताया हूँ थोड़ी देर पहले, ये होता है 100%। और 1/6 का जो फ्रैक्शन है, 1/6 जो फ्रैक्शन है
इसका परसेंटेज में वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है? 16 सही 2/3%। जब आप इसको जोड़िएगा 100% प्लस 16 सही 2/3%, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 116 सही 2/3%। आपका उत्तर हो जाएगा 116 सही 2/3%। आप लोग इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ को अभी समझाया हूँ बेसिक से पीछे। तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए और देखिए कि जो सॉल्यूशन किया है हमने ये कैसे हुआ है। और मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, इतना चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा अगर, तो आप यहीं पे जो है इसी चीज़ को आप छोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं। आपको 7 से गुना कीजिएगा 100 में, तो ये हो जाएगा 700 बटे में ये हो जाएगा कितना? 6। अब काटिएगा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 से काटिएगा ये हो जाएगा 350। जब आप 350 में भाग दीजिएगा 3 से, तो ये 3 एकान 3, और ये 5 से भाग दिया 3 एकान 3, ये 2 20 बन गया। 3 छक्के 18, 2/3। तो जिस स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आए वो इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको सीखिए कि ये कैसे हुआ। हमने क्या किया, 7 में 6 से भाग दिया, तो एक बार में लगा भाग, तो ये हो गया आपका भागफल। क्या होगा ये हो गया भागफल। ये आपका है शेष, और ये है आपका भाजक। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 यानी पहला जो क्लास था उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि ये क्या है, ये है मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म, यानी कि पूर्णांक भिन्न या सही भिन्न का ये रूप है, ठीक है। तो एक का मतलब होता है, जब हम लोग एक को 1/1 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1, और जब उस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 100। क्यों? क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, हमने क्या किया, यहाँ 100 को छोड़ दिया है, तो 100 को छोड़ दिया है तो ये 100 इससे भी गुना होगा, तो ये 100 गुना हो गया 100%, और यही 100 1/6 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। जब हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया 116 सही 2/3%। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ 80% ऑफ अ नंबर, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी बराबर दिया हुआ है ए का x%। बी बराबर दिया हुआ है ए का x%, तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि x का मान निकालिए। तो चलिए इसको मान निकालते हैं x का। देखिए ए का 60, ए का जो है ना, ए का 80% जो है किसके बराबर है, बी के 50% के बराबर है। बी के 50% के बराबर है। देखिए ये बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ है 8a बराबर है 5b। जब आप a और b का जो है रेशियो लीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/8, यानी कि a अगर 5 है तो b आपका हो जाएगा 8। अब हमने सवाल में ये कहा जा रहा है कि b बराबर है a का x%। तो b का मान कितना यहाँ से लेंगे हम लोग, 8 लेंगे। b का मान यहाँ से 8 बराबर a का मान लेंगे यहाँ से, a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 को गुना x हम लोग को निकालना है, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। यह बात आप लोग जानते हैं। जब 5 से 100 काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, और ये 8 और 20 का जाएगा गुना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा
8 गुना में 20, यानी कि 20 अठे 160 जो है आपका x का मान हो जाएगा। आप लोगों को x का मान हो जाएगा 160, जो कि आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20%, यानी कि x का 20% किसके बराबर होगा। देखिए आप लोग पहले x और y का मान निकालिए यहाँ से, और x और y का मान निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है x के 20% के बराबर है। देखिए सवाल में x का 8%, यानी कि x का जो 8% है ना वही बराबर है y के 4% के। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे बराबर है इसलिए, और 4 से ये 8 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2x बराबर हो गया y। जब x बाई y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि x अगर 1 है तो y हो जाएगा 2। और सवाल में ये दिया हुआ है हम लोग को कि x का 20%, x का 20% किसके बराबर है। तो यहाँ x का मान रखिएगा तो x का मान 1 है, 1 गुने 20%। जब आप 20% को 1 से गुना कीजिएगा या किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा, तो इसका ये हो गया 20%। तो अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में जो है यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10% ऑफ ए, यानी कि 10% ऑफ वाई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको y का मान हर एक ऑप्शन में रख के देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका 20% आंसर दे रहा है। तो आप लोग पहला ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कि 10% ऑफ y, यही ना ऑप्शन है, 10% ऑफ y। और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 10% गुना y का मान कितना है, y का मान है 2, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10% को गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यानी कि आपका जो उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए a प्लस बी का जो है ना, a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है। तो b जो है ना, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ये सवाल में पूछा जा रहा है हमसे। देखिए अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। a प्लस बी का जो है ना 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है। किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% के बराबर है। देखिए यहाँ से अब ये परसेंट कट जाएगा क्योंकि बराबर है, परसेंट से परसेंट कट गया, और 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 5 दिए 15। यहाँ देखिए यहाँ आ गया 3ab, 3ab a प्लस बी बराबर हो गया 5 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो ये 3ab 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब देखिए यहाँ है 3a, यहाँ है 3b, यहाँ माइनस में है तो ये इधर प्लस में आएगा, तो यहाँ 3b है प्लस में और ये 5b माइनस में है, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 3b प्लस ये वाला 5b, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5b बराबर ये वाला 5a, और यहाँ 3a प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये होगा 3b प्लस 5b, ये हो गया 8b बराबर हो गया 5a माइनस 3 गया तो 2a।
जब काटिएगा 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। यहाँ 4b, यहाँ a, यहाँ 4b बराबर हो गया a, तो b बाई a हो जाएगा 1:1/4, यानी कि b का मान हो गया 1, तो a का मान हो गया 4। और सवाल में ये कहा जा रहा है हमसे, सवाल में ये कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत a के बराबर है। a का वैल्यू कितना है 4, a के बराबर है। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, b का वैल्यू 1 है, 1, अब मान लेते हम लोग x% है, x बटे में 100, x% हटाए तो यहाँ 100 आ गया। हम लोगों ने मान लिया कि b का x% a के बराबर है, तो यहाँ बराबर, और a का मान यहाँ, a का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये 4, तो x का मान हो गया यहाँ से 100 गुने 4 बराबर 400, यानी कि ये जो x है ना, इसका वैल्यू आ गया 400% के बराबर आ गया, 400%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि b जो है ना, b का 400% जो है a के बराबर हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 400%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट उत्तर हो गया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से काट पीट के b और a का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का मान कितना है 1 है यहाँ पे, हम लोग मान लिए कि x% है, तो x यहाँ लिख दिए हम लोग। अब प्रतिशत को हटाए तो बटे में 100 आ गया, और a का मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो हम लोगों ने 4 को यहाँ रखा। उसके बाद जब x को गुना किए 1 से तो x हो गया, और 100 गुना किए 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 गुने 4 हो गया 400%। तो आपका उत्तर हो गया 400%। कहने का मतलब b जो है ना, b का 400% a के बराबर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01। देखिए अब किससे कहा जा रहा है, किसका तुलना किससे होगा, तुलना होगा जिसके बाद का या से लगा रहे। तो का किसके बाद लगा हुआ है, 0.1 के बाद का लगा हुआ है, तो तुलना भी 0.1 से ही होगा, और वो बट्टे में लिखाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 0.01 बट्टे में आएगा 0.1, क्योंकि तुलना जो है 0.1 से ही हो रहा है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ आएगा बट्टे में 2 0 1 पर, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0। अब देखिए इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे बट्टे में 1 है, तो आपका उत्तर जो है ये हो जाएगा 10%, यानी कि 0.01 जो है ना, 0.1 का 10% है। कितना है, 10% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, उसका जो है डिफरेंस, मतलब बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो मान लेते हैं संख्या a और b मान लेते हैं, तो a माइनस b, यानी कि जो दो संख्या का अंतर हो गया ये बराबर है इसके योग, यानी कि a प्लस b के 15% का। 15% को हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100। अब काटेंगे तो 5 3 15, 5 से 20 बार में कट जाएगा ये। अब इससे गुना होगा इसको, तो ये जगह 20 a माइनस b बराबर 3 a प्लस b, 3 इंटू a प्लस b। अब गुना कीजिए, 20a माइनस 20b बराबर 3a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ 20a है, यहाँ 3a है, ये माइनस करेंगे इसको, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 20a माइनस 3a
बराबर 3b प्लस 20b। तो 20a में से 3a को माइनस करेंगे तो ये 17 है। कितना हो जाएगा? 17 है। बराबर हो जाएगा 3b प्लस 20b, ये हो जाएगा 23b। 23b। अब हम लोग क्या पूछ रहा है? a अनुपात b है तो निकालना है। तो ये 23 बटा में 17 है, और इसी को लिख सकते हैं 23 अनुपात 17, जो कि आपका उत्तर होगा। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 23 अनुपात 17, जो कि करेक्ट आंसर है आपका 23 अनुपात 17। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखता हूँ, नहीं तो मैं यहीं गुना कर लूँगा इसको। या फिर इसका एक और तरीका है, पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको एक और तरीका से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 लाइन में। इसको हम लोग सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा था a माइनस बी, इसका जो 2 संख्या का अंतर जो है ना, इस 2 संख्या के योग का 15% है, और 15% का फ्रैक्शन होता है 3 बटा में 20। 3 बटा में 20। अब देखिए ये 20 इधर आके, ये जब 20 इधर आके गुना होगा तो 20 इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का मान जो होगा 20 होगा। ठीक है, इसका मान होगा ये, इसका मान हो जाएगा ये। हम लोग इतना जानते हैं कि a प्लस बी का मान जो होगा ना वो 20 के बराबर होगा, और a माइनस बी का मान जो होगा वो 3 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई संख्या लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो जब हम लोग को a का मान निकालना रहेगा ना, जब हम लोग को a का मान निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे और उसका जो है आधा कर लेंगे, यानी कि 20 प्लस 3 बटा में 2। और हमको b का मान निकालना रहेगा तो दोनों का घटा के उसका जो है आधा कर लेंगे, यानी कि 20 माइनस 3 बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे अब आएंगे हम, यहाँ से यहाँ आएंगे तो a का मान कितना हो गया, a अनुपात b जो निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 23 बटा में 2, ये हो जाएगा 17 बटा में 2। जब आप इसका अनुपात लीजिएगा तो ये हो जाएगा 23, यहाँ लिखिएगा 23 बटा में 2 अनुपात 17 बटा में 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ गया आपको 17 अनुपात 23। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 17 अनुपात 23 आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि हम लोग जो यहाँ जब ऐसे लिखा रहेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 20 या कुछ भी मान रहेगा यहाँ पे, और a माइनस बी यहाँ लिखा रहेगा, तो हम लोग a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के उसका जो है आधा कर लेंगे, और b का मान निकालना रहेगा तो इसको घटा के आधा कर लेंगे, और वही उसका b का मान होगा। तो हम लोग को इतना लिखने का जरूरी नहीं है, हम लोग को ये समझना था कि a का मान कैसे निकालेंगे और b का मान कैसे निकालेंगे। जब हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे तो हमारे सवाल में यही पूछा जा रहा था कि a अनुपात b क्या होगा, यानी कि a और b का अनुपात क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या है कि p जो है q से 6 गुना बड़ा है, तो q p से कितना प्रतिशत कम छोटा है। देखिए यहाँ लिखते हैं p, यहाँ लिखते हैं q। सवाल में ये कहा जा रहा है कि p q से 6 गुना बड़ा है। अगर q 1 है ना तो p हो जाएगा 6। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि q जो है ना q जो है p से कितना प्रतिशत छोटा है या कम है। देखिए कितना कम है q, तो आप बोलेगा सर 5 कम है। q 5 कम है कितना से, 6 से, यानी कि p से। अब सवाल में तुलना करना, किससे तुलना करना है, आप लोगों को तुलना करने के लिए वो p से है, तो p का लिखेंगे मान नीचे में, p का मान आएगा नीचे में। कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है। अब प्रतिशत में गुना बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ भी उसी को आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। देखिए या तो आप 500 बटा 6 लिख लीजिए, या फिर काट लीजिए 2 से 2 तिया 6, या करीब 50, और 250 बटा में 3 आएगा। और मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को कि 5 बटे 6 लिखा हुआ है ना, तो इतना पे ध्यान दो आप लोग, इतना पे ध्यान दो। अब 6 से 5 में भाग नहीं लगेगा, तो 6 एक 6 अगर लगा देंगे तो माइनस में शेषफल बच जाएगा कितना, 1। कितना बच जाएगा, मतलब जब 6 से हम लोग 5 में भाग लगा देंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा।
तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक लिख देंगे, जो माइनस होगा यहाँ लिख देंगे, अब बट्टे में 6 लिख देंगे। और एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100% माइनस 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। और मैं आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना सिखाया था कि किसी नंबर में से किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करना है, ये मैं आप लोगों को सिखाया था। देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है ना, तो 16 में एक बढ़ा लीजिए 17, 17 को यानी कि 16 में से जब एक बढ़ाइएगा तो ये 17, तो 17 को 100 में से घटाना है तो ये हो जाएगा 83, जब 100 में से 17 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 83। और ये लिखा हुआ में 3, तो 3 को यहाँ लिख दीजिए, और 3 में से क्या कीजिए 2 को घटा लीजिए, इस 2 को माइनस कर लीजिए तो ये होगा 1। यही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी कि उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा 83 सही 1/3%। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए 5 को 100 से गुना करिए 500, उसको 6 से भाग दीजिए तो भी आपका उत्तर आएगा 83 सही 1/3%। कितना उत्तर आएगा आप लोगों का, 83 सही 1/3% आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। देखिए अब सवाल में क्या क्या कहा जा रहा है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए पहले 1 का आप आधा कर लीजिए, 1 का आप आधा कर लीजिए तो ये हो गया 1/2। इसको आप लोग क्या कीजिए परसेंट को हम लिखिएगा ना परसेंट, तो ये होगा 1। अभी कुछ समझाते बेसिक से, यहाँ 1 इसका आधा कीजिएगा तो आधा से गुना कीजिएगा आधा, तो ये आ गया 1/2। अब इस परसेंट को जो है यहाँ अब कह रहा है कि 1/2% को मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए अब 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ये होगा प्रतिशत। जब आप प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे में आएगा 100, तो 0.5 बटे में आएगा 100, और इस दशमलव को हटाइएगा तो एक और 0 आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे है 1000, तो यहाँ जो भी संख्या आएगा उस संख्या में जब भाग देंगे हम लोग तो दशमलव के बाद जो है ना 3 अंक आना चाहिए, यानी कि 0.005 दशमलव के बाद 3 अंक, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है इसलिए यहाँ पे 3 अंक के बाद जो है दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा 0.005। ठीक है, कितना हो जाएगा 005। आगे बढ़ते हम लोग। अब अगला क्वेश्चन ये है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम लोग 2-3 तरीका से समझ सकते हैं और 2-3 तरीका से को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीका ये है कि यहाँ लिखते हैं हम लोग तुलसीराम, ये हो गया तुलसीराम, ये हो गया अपना कश्यप भैया। क्या हो गया कश्यप भाई। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है ये 1/5, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 किसका वैल्यू होगा, जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे में रहता है, कि जिससे तुलना करते हैं उसका वैल्यू हमेशा नीचे में लिखा रहता है। तो तुलना हम लोग कर रहे हैं कश्यप से, तो ये जो 5 यूनिट है ना ये कश्यप का हो जाएगा इनकम। क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, हाँ इनकम ही दिया हुआ है। और ये तुलसीराम है उसका 20% ज़्यादा है, यानी कि इसका 5 का जो है ना 5 का 20% 1 होगा, तो ये जो है 5 में क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, जो कि अपना तुलसी भैया का हो जाएगा वेतन। ठीक है, और इसको मिटा लेंगे हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुलसी भाई का वेतन जो है 6 यूनिट हो गया तो कश्यप जी का वेतन हो गया 5 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने मन से 2 0 यहाँ लगा लेते हैं और 2 0 यहाँ लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि तुलसीराम 720 रुपये का बचत करता है जो उसके वेतन का 4% के बराबर है।
अब तुलसी भाई का वेतन है 600 रुपया, तो 600 का 4% जो है 4/100, ये हो जाएगा आपको कितना, 720 रुपया। ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है। अब जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौका 24, यानी कि 24 यूनिट का जो मान है ना, 24 यूनिट का मान दिया हुआ है 720। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 720 में 24 से भाग दे देंगे। तो 24 तिया होता है 72, 24 तिया 72, और ये जीरो। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया। 1 यूनिट का मान हमारे पास 30 आ गया। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि इसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि हम लोग को निकालना है कश्यप भाई का वेतन निकालना, जो कि 500 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 30। 1 यूनिट का मान हमारे पास 30 है। तो 500 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ 30 गुना में 500, 30 गुना में 500। वहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं यहाँ निकालता हूँ फिर से। देखिए हम लोग को निकालना है कितना, 500 यूनिट का मान निकालना हम लोग को। तो हम लोग ये करेंगे कि 500 यूनिट का मान निकालने के लिए 500 यूनिट बराबर हो जाएगा आपको 30 गुना 500। तो ये हो जाएगा आपको 15,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। तो हमारे जो कश्यप भाई है उसका कितना हो जाएगा सैलरी, यानी कि वेतन हो जाएगा इसका 15,000 रुपया। हमने निकाल लिया यहाँ से, इसका सैलरी है 600 यूनिट, इसका सैलरी हम लोगों ने बना दिया 500 यूनिट। जब हम लोगों ने 600 का 4% निकाला तो ये हो गया 24, जो बराबर है 720 के, ठीक है। यानी कि इसके इनकम का 4% 720 के बराबर है। तो जब हम लोगों ने 600 का 4% निकाला तो ये हो गया 24, और यहाँ हो गया 720। तो 24 यूनिट का मान हो गया 720। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि 720 में 24 से भाग दे दिए। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया कितना, 30। और हम लोग को निकालना है 500 यूनिट का मान। तो हम लोग 500 यूनिट का मान निकालने के लिए 30 में 500 से गुना कर दिए, तो हमारे पास उत्तर आ गया 15,000। तो हमारे कश्यप भैया का वेतन हो गया 15,000 रुपया। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन जो है 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वार्षिक वेतन कितना था, ये निकालना है हम लोग को। देखिए यहाँ लिखिए आप लोग, यानी कि 2006, और यहाँ लिखिए 2007। सवाल में ये कह रहा है, देखिए 10% का फ्रैक्शन जो होता है ये होता है 1/10। तो 10 किसका वैल्यू होगा, जिससे तुलना किया है उसका। तुलना किससे हुआ है, तुलना हुआ है 2006 से, तुलना हुआ है 2006 से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति का इनकम जो है 2006 में अगर 10 यूनिट रहा होगा, तो 2007 में कितना होगा, एक बढ़ गया, इस पे 10 पे 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। सवाल में यही कहा जा रहा है हमसे। और 2007 में जो है इसका इनकम जो है 11 यूनिट हो गया है, और इसी का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 8,80,000 दिया हुआ है। यानी कि ये जो है ना 2007 में इसका इनकम कितना था, 11 यूनिट, और इसी का मान दिया हुआ है 8,80,000। जब 11 यूनिट का जो मान दिया हुआ है, 11 यूनिट का मान है 8,80,000, 8,80,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8,80,000 को भाग करेंगे कितना से, 11 से। तो 11 अठे 88, फिर 4 जीरो, यानी कि 80,000। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 80,000। तो हम लोग को निकालना 10 यूनिट का मान। 10 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 80,000 में इस 10 से गुना कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा कितना, 8 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख, 8 लाख। तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 लाख, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 8 लाख। तो 2006 में उस व्यक्ति का इनकम कितना था, 8 लाख रुपया उसका इनकम था। दो हजार छः में उस व्यक्ति का इनकम था 8 लाख रुपया, और 2007 में उसका इनकम कितना हो गया, 8,80,000 रुपया। जो कि 8 लाख का 10% कितना है, 80,000। वही 80,000 बढ़ गया है कितना में, 2007 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत, मतलब शुद्ध सोने का 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 24 कैरेट सोना जो होता है ना, उसको 100% शुद्ध सोना माना जाता है। तो हम लोग से ये कहा जा रहा है कि 22 कैरेट सोना में सोना का शुद्ध प्रतिशत क्या है, यही निकालना हम लोग को। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 24 कैरेट जो है ना, 24 कैरेट जो है, 24 कैरेट में जो है 100% सोना है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि 22 कैरेट में कितना है, ठीक है। तो 22 कैरेट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22 बटे में लिखेंगे 24 को, और गुना करेंगे 100 से, काटिए 2 से, 11, 2 से 12। देखिए फिर यहाँ पे आ गया 11 बटे में 12 गुने 100। अब 1100 को भाग देंगे 1200, ये तो होगा नहीं, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि 11 से 12 में भाग, मतलब 11 में 12 से भाग देंगे, तो 12 से तो भाग लगेगा नहीं, तो लिखेंगे 12 का 12, जब 1 से भाग लगा देंगे तो 11 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर लेंगे 1 को, अब बटे में लिख देंगे 12। इस परसेंट को यहाँ चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रतिशत को अब देखिए इसको हटा दिया, इसको अब 100 से गुना ही करना है ना, तो गुना होता रहेगा। तो 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है 100, 1/1 मतलब 100%, 1/12 होता है कितना, 8.5%। 1/12 कितना होता है, 1/12 कितना होता है, 12 × 96, 8.5%। एक बटा बड़ा कितना होता है, 8 सही 1/3% होता है मेरे ख्याल से, यही होगा ही, 12 × 96, 4 12, ठीक है। देखिए अब ये आ गया आपको 100% में क्या करना है, माइनस करना है आपको 8 सही 1/3% को माइनस करना है आप लोग। और मैं सिखाया हूँ आपको कि किसी भी नंबर्स में से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करना है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 को इस 100 में से घटाइए तो ये जाएगा 91। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91। ये 3 है, इसको यहाँ लिखिए बेटे में 3, और 3 में से 1 को क्या कीजिए, घटा लीजिए तो जगह 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 91 सही 2/3% जो है आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 22 कैरेट सोना में जो है शुद्ध सोने का 91 सही 2/3% जो है शुद्ध सोना है 22 कैरेट में। देखिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल को, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। फिर सवाल में कह रहा है कि यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपया बचत करता है तो राम कितना बचत करता है, ये आप लोगों को निकालना है। देखिए लिखिए ऊपर राम को, यह है राम,
यहाँ श्याम। अब दोनों का इनकम मान लेते हैं हम लोग 100, दोनों का इनकम हम लोग मान लेते हैं 100। 100 मानने से क्या होगा कि हम लोग का परसेंटेज निकालने में बहुत सुविधा होता है। देखिए, और राम क्या कर रहा है, इस 100 में से 14% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी कि इसका जो सेविंग है ना, सेविंग, ये है इसका 14 यूनिट। तो खर्चा कितना कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा कितना, 86 कर रहा होगा खर्चा। फिर बात करें श्याम का, तो श्याम जो है 22 यूनिट बचत करता है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, 78 कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा। एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा, 78 होगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि दोनों का वेतन सेम है, और हम लोगों ने दोनों का वेतन समान माना है, पहले से ही है, हम लोगों ने दोनों का वेतन 100% ही माना है। अब ये सवाल में कह रहा है कि श्याम जो है ना 1540 रुपया क्या करता है, बचत करता है। यानी कि ये जो 22 यूनिट है ना, ये श्याम का क्या है, बचत है। श्याम का ये क्या है, सेविंग है। ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। तो श्याम का सेविंग है 22 यूनिट, यानी कि 22 यूनिट का मान जो है दिया हुआ है, ये दिया है आपको 1540। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1540 बटा में 22। जब काटिएगा इसको आप, तो 22 से 7 बार कट जाएगा, 22 सत्ते 154, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान जो है ना, ये हो गया 70 के बराबर। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 70 आ गया। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि राम कितना बचत करता है, तो राम करता है 14 यूनिट बचत करता है। राम करता है 14 यूनिट बचत, यानी कि 14 यूनिट का मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो 70 गुने 14 कर लेंगे, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98, एक 0 आ जाएगा इस पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा 980। तो राम का जो है बचत हो जाएगा 980, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, if the numerator of a number is increased by 200% and the denominator is increased by 400%, the resultant fraction is 1:1/20। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the numerator of a number is increased by 200% and the denominator is increased by 400%, the resultant fraction is 1:1/20, what was the original fraction। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक भिन्न का अंश जो है 200% बढ़ाया जाए और हर 400% तक बढ़ाया जाए, तो परिणामी भिन्न जो है 1 सही 1/20 होगा। तो मूल भिन्न कितना था, यही ज्ञात करना हम लोग को। देखिए मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कोई नंबर जो है, ये नंबर है, इसमें हमको जो है 10% बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा इसके 100% में से जो है ना, इसके 100% में हम लोग क्या करेंगे, 10% ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा खुद का 110%। कितना हो जाएगा, ये खुद का 110%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी संख्या में मतलब 5%, 10% घटाते हैं या बढ़ाते हैं, या x% या y% बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके 100% में से उस वैल्यू को माइनस करते हैं या जोड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या में x% या y% या 5% या 10% जोड़ते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके 100% में से ही माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। अगर हमको किसी संख्या में हम लोग को 20% कमी लाना है, तो हम उसके 100% में से ही माइनस करेंगे, उसके 100% में से 20% माइनस करेंगे, तब ये होगा खुद का 80%, तब ये होगा खुद का 80% होगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी संख्या के
जबकि इस संख्या में कोई परसेंटेज वैल्यू ऐड करना हो या फिर घटाना हो तो हम उसके 100% में से माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संख्या अपने आप में 100% ऑलरेडी होता ही है, इसलिए हम लोग उस संख्या के 100% में से ही बढ़ाते या घटाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसको मिटाते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये नोमिनेटर है, न्यूमरेटर, और इसमें जो है 200% ऐड करते हैं हम लोग। 100% में जो है 200% क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर, इसमें जो है 400% हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके 100% में 400% बढ़ाएंगे। तो ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाता है 1 सही 1/20 हो जाता है। इस सवाल में दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 सही 1/20, इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नोमिनेटर कितना हो गया, नोमिनेटर हो गया 100 + 200, ये होगा 300%। नोमिनेटर हो गया 300%, डिनोमिनेटर हो जाएगा खुद का 100% + 400%, यानी कि 100% प्लस 400%, ये हो गया 500%, ये हो गया 500%, बराबर 20 × 20 और 21/20, यानी कि 21/20। देखिए काटिए इसको, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 4 बार में, 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी कि आपका जो है उत्तर हो जाएगा नोमिनेटर बटा में डिनोमिनेटर इक्वल 7/4। आपका जो मूल भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4। तो आपका उत्तर दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। जब आप 7 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 × 4 3 बचेगा शेषफल बटा में 4। आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 3/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 1 सही 3/4। देखिए आप लोग समझिए इसको। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ना HW में समझ लीजिए, इसको बना के लाना आप लोगों को। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही जैसा है, सेम टू सेम। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन के साथ किया है उसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग आगे देखेंगे फिर। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि इस क्लास से अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिल रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ इस क्लास का जो है लिंक शेयर कर दीजिए। और इसको अपने स्टेटस में लगा करके जो है ना, इसको अपने व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उसके स्टोरी में या स्टेटस में इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।